नमस्कार, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन आज स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जो है अपने 12th का, ठीक है। वो कौन सा है? पॉलिनेशन, ठीक है। तो इससे पहले अपन ने जो एंट्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में, ठीक है, यानी पोलन सेक, ठीक है, और स्टिग्मा ओवरी के बारे में जो पढ़ा, उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो टॉपिक ये कहता है अपन को कि हाउ द पॉलिनेशन अकर एंड हाउ द फर्टिलाइजेशन अकर। तो इसका पहला टॉपिक है पॉलिनेशन, ठीक है। यू वेरी वेल नो दैट द पोलन ग्रेन ऑफ द एंथर, ठीक है, रीचेस बाय एक एनी एजेंट, ठीक है, थ्रू एयर, थ्रू इंसेक्ट्स to the stigma of the ovary. It is called pollination, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें हिंदी में समझा देता हूं। जब हम ये जानते हैं कि एंथर से जो पोलन बनता है या पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेट के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। ये जब ट्रांसफर होता है किस पर? स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन नाम देते हैं। तो ये बात समझना, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर का, ये किसके थ्रू? एयर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू या एनी अदर ट्रांसमिशन फॉर्म, ठीक है, किसके थ्रू? कोई भी फॉर्म हो सकता है, उसके थ्रू ये किस तक पहुंचता है? स्टिग्मा तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब अपने पास आता है व्हाट इज पॉलिनेशन और व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन को अपन डिफाइन कर चुके हैं। अब क्या आता है? टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन को मैंने टेबल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा कौन सा आता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लावर है, ठीक है। अब एक बात समझना कि ये एक स्टिग्मा, उसके बाद में ये ओवरी, ठीक है, ओके। अब इसका ये जो एंथर है, ठीक है, इस एंथर पर जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन बने, ठीक है, ये अगर इसी के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, रीचेस एट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार से हो सकता है। कैसे दो प्रकार से हो सकता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक जो ट्री है, इस ट्री पर या कह सकते हैं प्लांट पर ब्रांचेस एक तो होती नहीं, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ऐसी कंडीशन में एक इस साइड की ब्रांच पर जो फ्लावर लगा है, इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है ये दूसरी ब्रांच, यानी पेड़ तो वही है, दूसरी ब्रांच के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन इसके थ्रू अपन नाम क्या निकाल? देखो, अगर ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी को होता है अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर पी। बट गाइटोनोगेमी में क्या होता है, यानी मेज और कोकुम्बर में क्या होता है कि उसमें एक ब्रांच का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरी ब्रांच के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसको अपन क्या कहते हैं? गाइटेनोगेमी, ठीक है, ओके। तो ये बात समझना, दो प्रकार के नाम आगे, ऑटोगेमी और गाइटेनोगेमी, ओके। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, मेज और कोकुम्बर। तो ये तो दोस्त के एग्जांपल है। अब आता है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन में कौन कौन सी ऐसी एडेप्टेशन होती है जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशंस ज्यादा बढ़ जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो अपने एक डेफिनेशन की है, कौन सा? अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें अपना पहला कौन सा लिखा है? बाई सेक्सुअलिटी। इसका मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है, यानी अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसमें मेल गैमेट भी है, यानी मेल गैमेट बनने के लिए क्या है? एंथर है, और फीमेल गैमेट बनने के लिए भी क्या है? ओवरी है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और इसकी नाम से अपन क्या नाम दिया है? बाइसेक्सुअलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं होमोगेमी। अब होमोगेमी का मतलब क्या हुआ? यहां सुनना, होमोगेमी का मतलब ये हुआ कि अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद उसका जो
पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो बाद में मैच्योर होता है और स्टिग्मा जो है वो पहले मैच्योर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इसके जो पोलन ग्रेन है वो स्प्रेड हो जाते हैं और सेल्फ पोलिनेशन के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। होमोगेमी का मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब समझना, ठीक है, होमो का मतलब क्या हुआ यहाँ सेम, क्या मतलब हुआ सेम। इसका मतलब होता है कि जब एंथर मैच्योर होता है उसी समय ओवरी का स्टिग्मा भी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, होमोगेमी। ओके, थर्ड आ जाते हैं, इसका नाम है क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी में होता क्या, सुनना अच्छी तरीके से ध्यान देना कि अगर कोई फ्लावर है, आपने ये भी देखा होगा फ्लावर जब खिलता नहीं है तो वो बंद रहता है, ठीक है, बर्ड, ठीक है, बर्ड या कलिका जानते हो तुम, जब ये बंद रहेगा तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। तो आप सुन लो, सम फ्लावर आर मोर एडेप्टिव, ठीक है, दे डज नॉट ओपन, यानी वो कभी ओपन नहीं होते। ओपन नहीं होते तो उसमें मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो तो मैच्योर होगी और एंथर है वो भी क्या होगा, मैच्योर होगा। ऐसी कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन की ही कंडीशन बनती है। यानी क्लिस्टोगेमी सेल्फ पोलिनेशन की एक सबसे बड़ी चांस बनाने वाला एक प्रोसेस है। हालांकि सुनना, ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी भी सेल्फ पोलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। होमोगेमी होने के बावजूद क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इंसेक्ट्स आकर के, दूसरे फ्लावर के इंसेक्ट्स आकर के इस पे बैठ गए या दूसरी स्पीसीज के आकर के बैठ गए, ठीक है, लेकिन जीनस सेम होना चाहिए। सुनना, अब क्या बोला यहाँ पर, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में फ्लावर कभी खिलता ही नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, वियोला और कॉमिलेनिया। इधर रखना, कॉमिलिना और ये क्या है, वियोला। तो आप सुन लो, इसका एग्जाम्पल क्या है, पी, ठीक है, इसका कौन है, वियोला और कॉमिलिना। ओके, ये तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। अब अपन पहुंच जाते हैं किसके बारे में, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। क्रॉस पोलिनेशन जिस तरीके से होता है, ठीक है भाई, सुनना, क्रॉस पोलिनेशन का मेन प्रोसेस क्या है वो एक बार समझ लेते हैं अपन। ध्यान देना यहां पर कि अगर एक फ्लावर के एंथर का जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये दूसरा पेड़ स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, दूसरे पेड़ का जो फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो अब इसको अपन क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। इसको अपन क्या कहते हैं, जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। वहां सुन लो, जीनोगेमी का नाम क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन। अब आ जाते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब ये बात समझना है यहां पर कि सर क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन के कंपेयर में ज्यादा चांसेस वाला होता है। ऐसा क्यों है, मैं ये आपको बात समझा देता हूं कि किसी भी स्पीसीज में जो वेरिएशंस हैं, आपने इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वेरिएशंस जो है होते हैं, ये सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं किसके थ्रू, क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू। इसलिए जब भी कोई जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एंट्री करती है तो वो वेरिएशंस को लेकर ही एंट्री करना चाहती है। तो नेचर का एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन ये होता है कि क्रॉस पोलिनेशन हो किसके कंपेयर में, सेल्फ पोलिनेशन के कंपेयर में। तो ये बात समझना, क्रॉस पोलिनेशन की एडेप्टेशन और उसका जो मेथड होगा, ठीक है, वो सेल्फ पोलिनेशन के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके पहले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें बोला है सेल्फ सर्टिलिटी। सेल्फ सर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लावर इस तरीके से मैच्योर होता है कि वो अपना पोलन ग्रेन, ठीक है, का जो पोलन है उसको क्या कर देता है, सर्टाइल कर देता है। सर्टाइल का मतलब क्या होता है, बंद। तो इसको एक अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहां पर अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसका। अगर एक फ्लावर का स्टिग्मा, उसका ओवरी, ठीक है, और उसके साथ साथ हुआ क्या, उसके साथ साथ एंथर, और एंथर में क्या बन गई, पोलन ग्रेन बन गई। क्या बन गई, पोलन ग्रेन बन गई। अब क्या होता है, इस ओवरी का ऐसा बिहेव होता है कि अगर ये पोलन ग्रेन यहां तक पहुंच भी जाए, ध्यान सुनना, ठीक है, पहुंच भी जाए, तो ये
इसको जर्मिनेट होने नहीं देते। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनेंगे जो इस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब को आगे मूवमेंट करने नहीं देते या आगे की तरफ ग्रोथ करने नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो सर्टाइल हो गया। क्या बन गया, सर्टाइल। सर्टाइल का मतलब क्या होता है, बंधे। बंधे यानी उसके लिए वो जर्मिनेशन बाधा उत्पन्न करता है या बंधे हो जाता है, तो इसको अपन कहते हैं सेल्फ सर्टिलिटी। यानी सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो सकता। इस कंडीशन को अपन को क्या कहते हैं, सेल्फ सर्टिलिटी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर पैसीफ्लोरा वेल्टस और पेटूनिया, वापस सुन लो, ठीक है। पैसीफ्लोरा वेल्टस और पेटूनिया, ये किसके एग्जांपल है, ये सेल्फ सर्टिलिटी के एग्जांपल है। और इसको इंपॉर्टेंट के तरीके से याद रखना क्योंकि ये एक बार पूछा भी गया है। व्हाट इज सेल्फ सर्टिलिटी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सेल्फ सर्टिलिटी समझाना पड़ेगा एग्जांपल के साथ। ओके, अब आता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो पोलन ग्रेन और यानी एंथर और ओवरी में से सिर्फ एक को ही मैच्योर करते हैं। फ्लावर है, उस फ्लावर के साथ ये ना हो करके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो ओवरी है, ठीक है, और दूसरा फ्लावर है उसके पास क्या है, एंथर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये फ्लावर अलग हो गया और ये फ्लावर अलग हो गया, तो ऐसे अपन कंडीशन को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, ठीक है। डाइक्लिनी का मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। और यहां समझ गए यूनि का मतलब क्या हुआ, अलग अलग होना। आगे बढ़ जाते हैं, अगर है डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी होता क्या है, डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, ये बात समझना कि सर जब पोलन ग्रेन और ओवरी, ठीक है, या कह सकते हैं स्टिग्मा, ओवरी और पोलन ग्रेन का अलग अलग तरीके से मैच्योर होना, अलग अलग तरीके से मैच्योर होना। अलग अलग तरीका मतलब क्या कि एक पहले मैच्योर हो गया, दूसरा मैच्योर हुआ ही नहीं, ठीक है। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। अब सुन लो, पोलन ग्रेन और ओवरी, ठीक है, या कह सकते हैं एंथर और पिस्टल, ठीक है, में से किसी एक का पहले मैच्योर हो जाना, ठीक है। तो अपन इसमें दो कंडीशन आती है। पहला आता है प्रोटेंडी, या क्या नाम है इसका, प्रोटेंडी। इसको इस तरीके से याद रखो। प्रोटेंडी में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है, ठीक है, या पोलन सैक जो है वो किससे मैच्योर अर्लियर देन इट्स स्टिग्मा। तो वापस सुन लो, प्रोटेंडी में क्या हुआ, पोलन ग्रेन या पोलन सैक जो है वो किससे पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो गया। ऐसी कंडीशन में तुम जानते हो पोलन ग्रेन जो है वो मैच्योर होकर के स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो दूसरी स्पीसीज के स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए पॉसिबिलिटी रखते हैं। एग्जांपल के तौर पर चाइना रोज, कॉटन, सनफ्लावर, ठीक है, और क्लेरोडेंड्रम, ठीक है। वापस सुनना, इसके नाम याद रखने के तरीके इसको आप तोड़ दो, ठीक है। क्लेरोडेंड्रम, एग्जांपल वापस सुन लो, चाइना रोज, कॉटन, सनफ्लावर, क्लोरोडेंड्रम में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन सैक जो है वो किससे पहले, स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाते हैं। इसको अपन कहते हैं प्रोटेंडी, ठीक है। अब आता है प्रोटोगेमी। प्रोटोगेमी, प्रोटोगेमी में क्या होगा, इस बार उल्टा हो जाएगा। इस बार स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन से पहले, देखो अपन लिखा है व्हेन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन पोलन सैक, ठीक है, यानी पोलन सैक से पहले मैच्योर हो जाती है कौन, स्टिग्मा। एग्जांपल के तौर पर फैमिली ब्रेसिकेसी, रोजेसी, ठीक है, इसको सही कर देना। एग्जाम्पल इसके बाद मैंने यहां लिखा है, ठीक है, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी के बाद में रोजेसी, ठीक है, इसका नाम आता है मार्सिलिया, ठीक है, इसका नाम आता है फाइकस बैंगुलिनेसिस, ठीक है। वहां भी सुन लो, ब्रेसिकेसी और रोजेसी ये दोनों फैमिली है, ये दोनों क्या है, फैमिली। अब प्लांट का नाम कहां से आता है, मार्सिलिया, फाइकस बैंगुलिनेसिस, ठीक है, ओके। ये तो आपके हो गया अडेप्टेशन, इसमें आपका एडप्टेशन कुछ और बाकी अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5, फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं अपन अभी।